इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। तो पहले तो आप एक हेमीस्फीयर बनाइए और इस हेमीस्फीयर पे बोला जा रहा है कि एक कोन है, ऐसे कुछ माउंटेड है ना, ऊपर बना हुआ है, तो इसका मतलब माउंटेड। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन एंड द हेमीस्फीयर इज 18 सेंटीमीटर। यानी कोन और हेमीस्फीयर दोनों का डायमीटर 18 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 9। एंड द हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो हाइट है वो कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब इसका सरफेस एरिया बताना है। क्या बताना है? सरफेस एरिया। तो देखो इसमें दो फिगर है, एक तो हेमीस्फीयर और दूसरा कोन। तो दोनों का जब हम सरफेस, इस कंप्लीट फिगर का जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका कोन का कौन सा पार्ट आ रहा है, ये पार्ट, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व पार्ट। मुड़ा हुआ है ना, तो कर्व पार्ट। यानी कि इसका हम लेंगे CS से, CS से ऑफ कोन। क्यों? क्योंकि उसका कर्व पार्ट ही हमें दिख रहा है, काउंट हो रहा है एरिया में। ओके, उसका बेस खत्म हो जा रहा है। अब आते हैं हेमीस्फीयर पे, तो इसका कर्व पार्ट भी दिख रहा है, मतलब इसका भी सिर्फ कर्व पार्ट दिख रहा है, तो इसका भी क्या निकलेगा, CS से, CS से ऑफ हेमी स्फीयर। समझ में आया इतना? अब देखो इसका कर्व और इसका कर्व मिलाकर कंप्लीट सरफेस एरिया आपका दिख रहा है बनते हुए, तो ये हम लिख लेंगे TS से, है ना, या सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये हो गया। तो CS से क्या होता है कोन का, वो होता है πRL, ये फॉर्मूला है। और CS से क्या होता है हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर का क्या होता है, तो वो होता है 2πr²। समझ में आया? अब देखो आपके पास रेडियस तो पता है, रेडियस आप रख लोगे, लेकिन L नहीं पता है, ये जिसे हम स्लांट हाइट बोलते हैं कोन का, तो L निकालना पड़ेगा। L कैसे निकालेंगे, तो ये होता है √h² + r²। अब √h² मतलब h की वैल्यू हो गई 12 और उसका स्क्वायर 144, और r मतलब 81, 9 का स्क्वायर, दोनों ऐड होंगे तो 2 to 5, और इसका स्क्वायर रूट होता है 15। मिल गया। πr कॉमन ले लो, L की वैल्यू है 15 रख लो, और इधर क्या बचा, πr कॉमन लेने से 2r, यानी 2 × 9। अब πr यहां भी वैल्यू रख ही लो। सो पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू आप ले सकते हो 22/7 भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में अगर दिया रहता तो आप रखते, अलग भी रख सकते हो। r है अपना 9, और ये ऐड होकर के कितना आएगा, ये हो जाएगा 18। क्या हो गया ये 18। सो 18 और 15 जब ऐड होगा तो क्या देगा, 5, 8, 13 एंड 2, 1, 3, 33। अभी कुछ कटता हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपन। सो 9 2 = 18 एंड 9 2 = 18, 1 19 इंटू 33 अपॉन 7। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 198 इंटू 33, 3 8 = 24, 2 3 9 = 27, 2 9, तो 29 हो गया। 2 यहाँ पे, 3 1 = 3, 2 5। अब ये हो गया 594। इसी को अगेन रिपीट कर दो, 4 9 एंड 5, 4 और ये 14 नहीं 13 एंड दिस इज द 14 एंड 1 इधर से जो कैरी हुआ वो 15 एंड 5 1 6 6 5 3 4 6 5 3 4।
अपॉन 7, और ये सेंटीमीटर में है क्या, या तो ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया निकल रहा है। समझ में?